जब अफसोस की बात है, सरकारे आला हजरत का नारा भी लगाते, सरकारे ताजुल शरिया का नारा लगाते उसी मुंह से, और समझ में नहीं आता कि इतनी तस्वीर कशी सख्त मैं खिलाफ हूं, मैं कंडेम करता हूं, मैं राजी नहीं हूं, न मेरी तरफ से परमिशन है, कतई नहीं, कभी परमिशन नहीं है, न मेरे आला हजरत ने इसको अच्छा कहा, न सरकार ताजुल शरिया ने, और तकवा के बेताज बादशाह सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने, चूंकि मेरी खानकाह, मेरा सिलसिला, मेरा ताल्लुक और मेरा मसलक सरकार आला हजरत की जात से वाबस्ता है, इसीलिए मेरी रविश और हमारा मसलक और हमारा मजहब यही है हजरत गिरामी कि तस्वीर कशी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं इसे गुनाह समझता हूं, बुरा समझता हूं। सरकार सुरकाही तेगली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, जिंदगी भर तो यही करते रहे, मसलक के आला हजरत की तर्जमानी की उन्होंने, उसी की तरवीज इशाअत में अक्सर औकात में सरकारे सुरकाही दादा पीर फरमाते थे, किसी भी मसले में अगर पेचीदगी आती, अगर उलझन पैदा होता, तो दादा सरकार फरमाते, बाबू देखिए तो इसमें आला हजरत का क्या कहना है, क्या कौल है, लगाव और वाबिस्तगी की बुनियाद पे सरकारी मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए, मुलाकात की गर्ज से, कहा सुरकाही शरीफ तशरीफ लाए मुलाकात की गर्ज से, और ऐसे ही नहीं लाए, सुनिए टाइम है तो 2 मिनट में सरकारे मुफ्ती आजम हिंद अपने रफ़काए कार के साथ मुजफ्फरपुर स्टेशन पे उतरे, तो उन्होंने अपने अहबाब से कहा, इरशाद फरमाया, कौन? सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने, कि दोस्तों मुझे सुरकाही शरीफ ले चलिए, हम सरकार से मिलना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी है जनाब, सुरकाही शरीफ 15 किलोमीटर की दूरी। यहाँ सरकारे मुफ्ती आजम हिंद अपने दोस्तों अहबाब से फरमा रहे हैं कि मुझे सुरकाही ले चलो, और उधर सुरकाही शरीफ कैंपस में सरकारे सुरकाही दादा पीर अपने खादिम खास दरासत हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हैं, हो दरासत सुनिए ना जी, सरकार गोश्त ले आइए, चावल ले आइए, दाल का इंतजाम कीजिए। तो खादिम ने कहा, सरकार मेहमान का पता ही नहीं है, आप इतना सारा इंतजाम कर रहे हैं। तो दादा पीर ने कहा, चुप, अरे तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें क्या खबर है, सरकार मुफ्ती आजम आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी है। अब कैंपस में सरकारी सुरकाही फरमाते हैं, दीन का खंबा आ रहा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले गए सुरकाही से, वाकया लंबा है। मेरी गर्ज ये है कि कितना लगाओ सरकार मुफ्ती आजम हिंद सरकार आला हजरत मसलके आला हजरत। अरे नारा लगाते हैं तो कुछ तो लाज रखिए, नारा लगाते हैं काम खिलाफ करते हैं, ये कैसा नारा है? अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी इसी में शामिल हैं, एक ही हवा एक ही आंधी में सब बह रहे हैं। अफसोस, ये तो नारा मत लगाइए, ये काम कीजिए तो, और ये काम कीजिए तो नारा मत लगाइए, नारा लगाइए तो बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकार आला हजरत का मौक़िफ़ यही है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मौक़िफ़ यही है। सरकार ताजुल शरिया ने, अरे कितने सरकार ताजुल शरिया के मुरीद लोग इसे काम करते हैं। अफसोस की बात है, वो कैसे मुरीद कैसा है, अफसोस की बात है। अल्लाह खैर की तौफीक अता फरमाए। जिसके उर्स में आप तशरीफ लाए हैं वो हमारी खानकाह चाँदपुर फतह से वाबस्ता हैं, उनके बाल बच्चे भी हैं। उसी वाबस्तगी और रिश्ते की बुनियाद पे ये फकीर इस मर्तबा आया है देखने के लिए कि हमारी खानकाह का एक चिराग जो चास में जल रहा था, आज उनकी याद में लोग चिराग कैसे जलाते हैं देखा तो हैरत भी, ताज्जुब भी हुआ, अफसोस भी हुआ। उर्स ऐसे थोड़े किया जाता है।
हाँ, इस इलाके के लोग अगर शेर व शायरी से इतना ही करीब हैं और ज्यादा मोहब्बत रखते हैं तो मैं जिम्मेदार से कहूंगा, खास तौर पे हजरत सूफी शाह मोहम्मद खुर्शीद साहब किबला तेगी यूसुफी से कि आप क्या बेहतर होता कि इलाके का ख्याल करते हुए मुशायरा की महफिल सजा लेते तो ज्यादा बेहतर होता। मुशायरा की महफिल हो जाए बेहतर होगा, सब लोग माइंड मेकअप करके आएंगे। लेकिन याद रखिए, मुशायरे से आपको दीन नहीं मालूम होगा, कवानीन इस्लाम नहीं का पता नहीं चलेगा, उलूम दीनिया हासिल नहीं होंगे। उर्स करने की का एक रीजन ये भी है कि साल में जितने मुरीदीन, मुंतसिबीन, मुतवस्सिलीन और जितने इलाके के जिम्मेदार लोग हैं आए और साल में एक मर्तबा उर्स के नाम पर आए तो उर्स की महफिल में कुछ दीन सीख कर जाए, कुछ दीन सीख कर जाए, सिलसिला के बारे में कुछ मालूमात हासिल। क्या मालूम है आपको इनके दादा पीर का नाम क्या था? शेख साहब जो आराम फरमा रहे हैं, पीर हकीम सूफी मोहम्मद सलीम साहब तेगी यूसुफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या नाम था दादा पीर के? इनके दादा पीर का, परदादा पीर का नाम क्या था? इनके सिलसिले के असबाब क्या है? अज़कारो वज़ाइफ क्या है? क्या मालूम आपको? क्या सीखा आपने? कुछ नहीं मालूम। अरे आपको तो दीन मालूम ही नहीं है। खाने से पहले हाथ धुला जाता है, कैसे मैं पूछूं तो शायद ये मुट्ठी भर मुसलमान जो हैं यहाँ बता सकते हैं खाने से पहले हाथ धुला जाता है, कैसे हाथ धुला जाता है? नहीं मालूम। अरकान इस्लाम क्या है? नहीं मालूम। फराइज़ वज़ू क्या है? कमा हक़्क़हू नहीं मालूम। फराइज़ गुस्ल क्या है? नहीं मालूम। रोजा खोला कैसे जाता है? नहीं मालूम। मेरे प्यारे भाइयों, अगर पूछने लगूं तो नहीं मालूम, कुछ नहीं। लिबास पोशाक नहीं पहनने आता है, शर्म की बात है। आप तो आप, मेरे शर्म की बात है हमारे लोगों के लिए। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, याद रखो, सुनो सुनो सुनो, चंद लोगों से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में नाराज रहेंगे। चंद लोगों से नाराज, गुस्से में। कौन? परवरदिगार नाराज। उन चंद लोगों में एक आदमी वो भी है, सुनिए गौर से और सीखिए, एक आदमी वो भी है जिसका कपड़ा टखने से नीचे रहता है। क़यामत में चंद लोग ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह नाराज होगा। उनमें से चंद में एक ये भी है जिनका कपड़ा टखने से नीचे रहता है। चश्मा लगा लीजिएगा, अगले साल उर्स में आइएगा और उधर मत देखिएगा, पहले इन लोगों का जायजा लीजिएगा कि इनका कपड़ा कहाँ रहता है। नहीं मालूम दीन, अफसोस की बात। पूरी दुनिया में, मुल्क हिंद हमारे वतन में, हिंदुस्तान में सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है मालूम है आपको? कौम मुस्लिम में 2.5% सिर्फ पढ़ा हुआ है। ये जिहालत का आपने देखा, ये जिहालत की तस्वीर देखा आपने फोटो। जो सीखना नहीं चाहिए उसको कौन सिखा सकता है? दीन सिखाने के लिए हमारे कमरुल बाबू बेचारे मेहनत मशक्कत करके पानी की तरह पैसा बहाकर कैसे कैसे स्कॉलर को लाते हैं, आप लोग सुनते ही नहीं। कैसे कैसे स्पीकर को लाते हैं, धार्मिक स्पीकर और मजहबी मुबल्लिग और मुकर्रिर को बुलवाते हैं, आप लोग सुनते ही नहीं। आप कैसे दीन सीखेंगे? अल्लाह पाक खैर की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक खैर की तौफीक अता फरमाए। जिनका ताल्लुक, आप जिनके उर्स में तशरीफ लाए हैं, उनका ताल्लुक बिलवास्ता सरकार सुरकाही तेग अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात से है। तेग अली शाह कौन है? शिमाली बिहार के गौसे ज़माना है। लोगों ने पहचाना नहीं उनको, वक्त के गौस थे तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, पैदाइशी वली थे। लोग दुनिया में आते हैं तो वली बनते हैं, अपनी कद्दो काविश, मेहनत मशक्कत, जोहदे मुसलसल, जिद्दोजहद, अस्कारो वज़ाइफ वगैरह वगैरह करके दुनिया में आकर वली बनते हैं। लेकिन सरकार सुरकाही एक ऐसा नाम है
कि जो दुनिया में आकर वली नहीं बने, वली बन के पैदा हुए थे। पैदाइशी वली थे, पैदाइशी वली थे साहब। बचपने में तकरीबन 4 साल की उम्र थी, माँ अपनी गोद में लेकर सोती। रात में जब माँ को नींद आ जाती तो कभी कभी माँ की गोद से निकलते और माँ के पांव पे जाकर सर रखते और कदम बोसी करते। कभी कभी गोद से निकलकर रूम में तन्हाई में चले जाते किसी कोने में और जाकर तस्वीर पढ़ते और कभी अल्लाहु अल्लाहु का ज़र्ब लगाते, सदा लगाते, जिक्र करते। ये बचपने का आलम है किनका? तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह का। ये इनका ताल्लुक और इनका सिलसिला सरकार सुरकाही से है और वहीं से ये मंसूब है, वाबस्ता है। सरकार सुरकाही तेगली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद, वो मजाज और उनके जानशीन, उनके खलीफे खास सरकारे चांदपुर हमारे दादा हुजूर सैयदना इल्हाज सूफी शाह मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके मजाज खलीफा हजरत सूफी पीर इल्हाज सूफी पीर हकीम मोहम्मद सलीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें खिलाफत से नवाजा मेरे दादा हुजूर ने और अपनी खिलाफत इजाजत से नवाज कर और चास की धरती पे इन्हें सुपुर्द किया और कहा देख रेख कीजिए, निगरानी कीजिए। अपनी तकरीबन जिंदगी का अक्सर हिस्सा इन्होंने आपके इलाके में गुजारा। तरवीज इरशाद की आज खिराज अकीदत पेश करने के लिए आप सब लोग उनकी खिदमत में आए हैं। काबिल शुक्र हैं आप लोग, काबिल तौसीफ है। हम जिम्मेदार की तरफ से हम खानका के इस वलीअहद हजरत सूफी शाह मोहम्मद खुर्शीद साहब मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की तरफ से हम आप सबका शुक्राना अदा करते हैं। आप लोग तशरीफ लाएं, अदब एहतराम का मुजाहिरा करें, उर्स की तकरीब को उर्स रहने दें, मुशायरा नहीं बनाएं, दीन सीखने की कोशिश करें। और जिस बेहंगमी का आप लोग मुजाहरा कर रहे थे, बड़ा उलझन हो रहा था, दिल कर रहा था कि उठकर चले जाएं, मगर जाने का रास्ता थोड़ा ठीक नहीं था। इस वजह से बड़ा सब्र व ज़ब्त से काम लेते हुए हम आपके दरमियान बैठे थे। दादा पीर सरकार सुरकाही तेगली शाह रज़ियल्लाहु ताला का एक पैगाम छोटा सा आप लोग सुन लीजिए और इंशाअल्लाह ताला सलातो सलाम पेश करेंगे। हम उनका पैगाम इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि उनके पोते की रूह को खुशी हासिल हो। जिनके उर्स में हम लोग हाजिर और शरीक हैं, ये सरकार सुरकाही का रूहानी पोता तो दादा के जिक्र से पोते को सुकून मिलता है। बस उसी तस्कीन के लिए हम पेश कर रहे हैं। दादा पीर सरकार सुरकाही तेगली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चांदपुर फतह में ऐलान फरमाया, इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, क्या तुम चाहते हो कि जमाना इज्जत करे? क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि लोग इज्जत करें? मोहल्ले में, समाज में, हर जगह तुम्हारी इज्जत हो, पजीराई हो, लोग इज्जत की निगाह से देखें? लोगों ने कहा सरकार, कौन ऐसा भागा होगा जो इज्जत नहीं चाहेगा? कहिए ना सरकार, हम चाहते हैं इज्जत हो मेरी, हम चाहते हैं कि मेरी पजीराई हो, हम चाहते हैं कि लोग इस्तेहसान की नजर से देखें, मुझे इज्जत से नवाजें। दादा पीर ने कहा वाकई तुम चाहते हो? तो जी सरकार। चाहते हो कि जमाना इज्जत करे? तो जी सरकार। तो सुनो सुनो सुनो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसा लुटाने की, भोज करने की नहीं, कुछ नहीं करना है। बस तुम आज के बाद अगर चाहते हो कि जमाना इज्जत करे तो आज के बाद तुम सबकी इज्जत करना शुरू कर दो। आज के बाद तुम सबकी इज्जत करना शुरू कर दो। ये ऐसा नुस्खा है साहेब, ऐसा नुस्खा है कि अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत कि अगर कोई बंदा दूसरे बंदे की इज्जत करता है
तो इज्जत जिसकी हो रही है वो इज्जत करे ना करे इज्जत करने वाले की, मगर अल्लाह की सुन्नत ये है कि इज्जत करने वाले को अल्लाह ताला इज्जत का ताज पहना देता है, इज्जत का ताजदार बना देता है। आज हमने गलती कहाँ है, चाहे वो पीर साहब का महकमा हो, चाहे उलमाए दीन का, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे इमाम साहब हो, डॉक्टर साहब हो या मास्टर साहब हो या टीचर हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक हो, हर डिपार्ट का आदमी चाहता है कि मेरी इज्जत हो, मगर वो दूसरे की इज्जत करना नहीं चाहता, दूसरे की इज्जत करना नहीं चाहता। दादा पीर ने कहा था, बउआ सुनो 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 बउआ सुनो सुनो, पहले इज्जत दो और तब इज्जत लो, पहले इज्जत करो, अल्लाह ताला इज्जत खुद अता फरमाएगा, खुद अता फरमाएगा। आज हमारी गलती है कि हम इज्जत करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि जमाना इज्जत करे। अगर ऐसा ख्वाब ख्याल में है तो सुन ले वो लोग, सूरज बजाय पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन लो बिल फर्ज मानिए थोड़ी देर के लिए कि सूरज बजाय पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी की इज्जत नहीं करें और जमाना आपकी इज्जत करे, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि जमाना इज्जत करे तो आप दूसरे की इज्जत करना शुरू करिए, कीजिए इज्जत, आप जमाना इज्जत करेगा, करेगा जमाना इज्जत, आप इज्जत करना शुरू कीजिए। साहब दादा पीर सरकार सुल्तानी कहते नहीं थे, करते थे, करते थे। दादा पीर 50 साल की उम्र सरकार सुल्तानी की है, बस आखिरी गुफ्तगू के आखिरी कगार पर 50 साल की उम्र दादा पीर की है और 30 साल का मुरीद है, तो मुरीद उम्र में कितना छोटा हुआ? 20 साल, 20 साल छोटा हुआ। 20 साल का छोटा मुरीद उम्र में छोटा, रुतबा में छोटा, दर्जा में छोटा, फजीलत में छोटा, मिन कुल्लिल वजूह हर हैसियत से छोटा। दादा पीर कह सकते थे, अगर उसका नाम अब्दुल गफूर है तो कह सकते थे, हे अब्दुल गफूर इधर आओ। कभी नहीं कहा मेरे दादा पीर ने, ऐसा लहजा कभी नहीं, ऐसा तर्ज तकल्लुम कभी नहीं। क्या फरमाते थे? 20 साल का छोटा है, लेकिन दादा पीर फरमाते थे, हो अब्दुल गफूर भाई इधर आइए, हो अब्दुल गफूर भाई इधर आइए। क्या लहजा था, क्या इज्जत अफजाई थी, कैसा तर्ज तकल्लुम था। है अरे आप सरकार सुल्तानी तेग अली शाह के मानने वाले हैं तो कुछ तो लक्षण पैदा कीजिए अपने अंदर, कुछ तो लक्षण पैदा कीजिए। सरकार सुल्तानी का कि कुछ तो आदात व अतवार इख्तियार कीजिए कम से कम। कि सरकार सुल्तानी चलते कैसे थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, गुफ्तगू कैसे करते थे। ये दादा पीर या अल्लाह का कोई भी वली सोना की ईंट बांटने नहीं आता इस धरती पर। अल्लाह का कोई भी दोस्त अगर कहीं भी उतरा है तो सोने की ईंट बांटने के लिए नहीं, वो सुन्नत और शरीयत की पाबंदी और तरवीज इशाअत के लिए अल्लाह का दोस्त उतरता है धरती पर। दादा पीर कहीं भी आए तो कहीं भी गए तो सुन्नत का ही जिक्र किया, सुन्नत और शरीयत का तज़किरा किया। दादा पीर का ओढ़ना बिछौना था, ओढ़ना बिछौना। अफसोस की बात है कि आज वैसा मुर्शिद और मुरब्बी कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है, नहीं दिखता है। एक मुरीद सरकार सुल्तानी का खा रहे थे, एक मुरीद खा रहे थे मेरे इलाके में, तो खाए तो किस अंदाज में? सरकार सुल्तानी के साथ कुछ हाथ में लगा हुआ था, कुछ दस्तरखान पे गिरा हुआ था, कुछ प्लेट में फुजला बचा हुआ था। खाने के बाद जो छूट जाता है प्लेट में, तो उसको देखने के बाद लोगों को थोड़ी कराहत लगती है, ना पसंद मालूम होता है। लेकिन दादा पीर की सुन्नत की पैरवी देखिए। मैं चैलेंज करता हूं पूरे हिंदुस्तान में कि शायद कोई आदमी इस वाकया का जोड़ा लगा सकता है। दादा पीर अपने मुरीद को फरमाते हैं, नाम था इस्माइल, हो इस्माइल भाई ओ ना थोड़े खाल जाले। इस्माइल भाई वैसे थोड़े खाया जाता है। अब प्लेट खींचा मुरीद के सामने से, और जो बचा हुआ था झूठा मुरीद का
प्लेट से हाथ से चाट चाट कर साफ किया प्लेट को, पूरे खा लिए और पूरा प्लेट साफ किया। जब चिकना हो गया प्लेट तो दादा पीर फरमाते हैं इस्माइल भाई वैसे नहीं खाया जाता है, ऐसे खाया जाता है, ऐसे खाया जाता है। ये मुरीद की तरबियत थी, ये तरबियत। सरकार सुरगाही दादा पीर के नाम का डंका ऐसे ही नहीं बजता है। पूरे हिंदुस्तान में जो जलसा आम है उनके नाम का, ऐसे ही नहीं है, करनी थी वैसे, वैसी आदत थी, वैसी सीरत थी, वैसा कैरेक्टर था उनका। यही वजह है कि आज सारा जमाना उनकी तारीफ व तौसीफ में रतबुल लिसान है। बैर क्या, आखिरी वक्त है, जबरदस्ती आप सुन रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ और मैं भी जबरन बोल रहा हूँ। ये हमारी खानका की निशानी है, सूफी मोहम्मद खुर्शीद साहब, दुआ कीजिए इनके लिए, अल्लाह पाक इनका दर्जा बुलंद फरमाए और वालिद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी अपनी खानकाह में दादा का पोता हूँ, तो इस खानकाह के भी जो दादा थे हकीम साहब, उनका भी पोतवा सब निकला है, बढ़िया बढ़िया निकला है, देख रहा हूँ। बस थोड़ी सी निगरानी की जरूरत है इनकी, थोड़ी सी निगरानी, थोड़ा गाइड हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये भी बहुत कुछ काम करेंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। क्योंकि दादा का ख्वाब अक्सर जगह पोता ही पूरा करता है, इसीलिए इस पोता में हम देखते हैं कि हिम्मत भी है, हौसला भी है, जवां मर्दी भी है, खूबी भी है, इखलास भी है, हौसला भी है, जुरत भी है। बस थोड़ी सी गाइड की जरूरत है। इन पोतों से कहूंगा कि बाबू, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ नवाजा है और बहुत कुछ नवाजेगा। बस आप अब्बा हुजूर के गाइड में जरूर रहिएगा, वालिद की निगरानी में रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका कारवां चलता रहेगा, हर काम आपका सफल और कामयाब होगा। वालिद की निगरानी से मत हटिएगा, वालिद की निगरानी और वालिद की निगहबानी में रहिएगा, क्योंकि इनका ताल्लुक सरकार चांदपुर और सरकार सुरगाही से है। बैर कर फिर मुलाकात होगी कभी तो इंशाअल्लाह ताला सरकार सुरगाही की जात और सरकार चांदपुर अपने दादा हुजूर के कुछ वाकयात और घर की कुछ बातें आपको सुनाने की हम कोशिश करेंगे। बस गुजारिश वही है कि अगर शायरी सुनना हो तो एक दिन मुशायरा रख लिया जाए, ताकि और लोग